हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और दमदार सेशन में। दोस्तों, हम आज करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर। और दोस्तों, ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है, ये आप सभी के लिए, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो वो होने वाला है सेक्रेटरी क्लर्क का, जिसका पोस्ट कोड 962 है, 18 सितंबर को होगा। जिसके लिए दोस्तों अब आपको बता दें तो 15 दिन भी नहीं बचे हैं। ठीक है, तो अब आपको अपनी तैयारी को दिन दोगुनी और रात चौगुनी जो वो कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और बहुत ही दमदार सेशन के साथ। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस दोस्तों जीके के, एंड कुछ क्वेश्चन जो करेंगे वो हम करेंगे रीजनिंग के। ठीक है, तो रोजाना हमारी क्लास होती है और आगे भी इसी तरह से होती रहेगी जब तक आपके एग्जाम जो वो नहीं हो जाते। आपको बता दें, चाहे आप सेक्रेटरी क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अदर एचपीएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए जो क्लास रहती है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो दोस्तों चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आज के अपने सेशन को जो वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो वो आपकी स्क्रीन के सामने है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन था बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु? तो ऑप्शन आपके सामने है, विष्णुगुप्त था, उपगुप्त था, ब्रह्मगुप्त था या फिर वृत्रथ था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन बी बता रहे हैं बहुत बढ़िया, तो उपगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन है कि कादम्बरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सभी को आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे एग्जाम में आपके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों बावन भट्ट, जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका जो ए राइट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? बावन भट्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शाख की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है, उम्मीद है कि सभी को आता होगा। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं और आगे कहीं ना कहीं दोस्तों किसी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो गुप्त शाख की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त शाख की स्थापना जो थी वो की थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को किसने हराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में जो वो बन चुका है। हर्षवर्धन को किसने हराया? तो राइट आंसर होगा पुलकेशिन सिंटू। जी हाँ दोस्तों, पुलकेशिन सिंटू इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलना है और दोस्तों याद करते हुए चलना है, क्योंकि आपकी जो आप फाइनल रिवीजन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन की दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र बताना आपको कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? तो श्रवणबेलगोला, उसका ऑप्शन इसका जो है डी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो कौन सा दोस्तों हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार? मान सिंह था, बैरम खान था, मिराक मिर्जा था या फिर अबुल फजल था? तो दोस्तों बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन सी बता रहे हैं बहुत बढ़िया, मिराक मिर्जा जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो मिराक मिर्जा था। ठीक है, अबुल फजल दोस्तों, अबुल फजल, आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासन में किसे पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था? तो दोस्तों किसे किया जाता था शिवाजी के शासन में पेशवा के नाम से संबोधित? बताना है आपको कि क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, जिसे हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में दोस्तों जो पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था वे मुख्यमंत्री को किया जाता था। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एंड नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसके विरुद्ध किया था गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह? ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन के सामने है, तो बताइएगा फिर राइट आंसर इसका क्या होगा। तो जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बहुत बढ़िया, भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के लिए किया था। ठीक है, ऑप्शन इसका जब बी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने सुप्रसिद्ध INA विचारण की वकालत की? तो किसने की थी दोस्तों INA विचारण की वकालत? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं बहुत बढ़िया, भुल्ला भाई देसाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो वो किनके साथ होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो वो किसके साथ होती है आपको ये बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन इसका जो वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो वो यहाँ पे पॉलिटी के आ चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है पॉलिटी के कर लेते हैं।
क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार आपके एग्जाम में जो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी राइट हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं। जो संघीय शब्द का प्रयोग है वो कहीं पर भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टमिंस्टर जो संसदीय प्रणाली कहाँ पे विकसित हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी दोस्तों यूएसए में। तो ऑप्शन इसका जो वो हमारा डी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है। तो कौन सा दोस्तों राज्य सूची में शामिल है, आपको ये बताना है। कृषि है, आपराधिक कानून है, शिक्षा है या फिर रक्षा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। ऑप्शन इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको बताना कि 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए। तो दोस्तों निर्मित हुए थे, ऑप्शन इसका जो वो क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फिर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो दोस्तों निर्मित हुए थे 1956 में राज्य पुनर्गठन से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन करता है दोस्तों बताइएगा। तो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आपको याद करते हुए चलना है। संसद के दो स्तरों के बीच जो कितना अंतराल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सभी को आता होगा। दोस्तों कितने को आता है, तो 6 मंथ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी को आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई कितने भागों में विभाजित होती है। तो दोस्तों कितने भागों में विभाजित होती है बताना है आपको, 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए राइट आंसर। सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की जो परछाई होती है 2 भागों में विभाजित होती है। ठीक है, देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश में स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो किस देश में जाना जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको और मध्य अमेरिका। ऑप्शन इसका जो वो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्षा जल संचयन के मामले में गलत है। विच इज इनकरेक्ट अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो कौन सा गलत है दोस्तों, 3 होंगे जो कि सही होंगे एंड 1 गलत होगा। तो आपको जो वही गलत बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है दोस्तों, ये प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है। ये क्या है, ये गलत है। बाकी बात करें तो जो दोस्तों वर्षा जल संचयन है ये जल स्तर को बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, और ये जो वो जल संरक्षण का एक तरीका है। ठीक है, और तीसरा है ये पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक है। ये तो ठीक है, लेकिन गलत कौन है, गलत है कि ये प्रवाह को नुकसान को बढ़ाता है। ये गलत है, आपको राइट आंसर जो होगा वो हमारा यही होगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन। आपको बताना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। बिल्कुल दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन भी बता रहे हैं बहुत बढ़िया, भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दोस्तों अभी हाल ही में हमने एक पेपर डिस्कस किया था, वहीं पे भी ये वाला क्वेश्चन जो वो हमने किया है। उम्मीद है कि सभी को आता होगा। साइलेंट वैली कहाँ पे दोस्तों, तो केरल, बहुत बढ़िया, सभी को आता है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है। दोस्तों बताना आपको जो सस्ती मुद्रा है उसका क्या अर्थ होता है। तो जो सस्ती मुद्रा है दोस्तों उसका अर्थ होता है ब्याज की कम दर। क्या होता है दोस्तों, ब्याज की कम दर, यानी ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो आपकी स्क्रीन के सामने है, कौन सा पद बैंकिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बताना आपको कि कौन सा जो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। CRR, NER, SLR या फिर शाब्दिक जमा, फिक्स डिपॉजिट। तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NER। ये जो बैंकिंग से संबंधित नहीं है। बाकी बात करें CRR तो है, SLR भी है एंड फिक्स डिपॉजिट, ये तीनों क्या है बैंकिंग से संबंधित जो टर्म है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात है। यानी दोस्तों इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंडेंस ऑफ टैक्स इज क्या है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान व्यक्ति पर। ठीक है, क्या दोस्तों, प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात है समान व्यक्ति कर। ठीक है, समान व्यक्ति पर, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्वक है। तो किन्वक क्या है दोस्तों बताइएगा, क्या होगा किन्वक।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। क्या होगा? प्रोटीन्स होगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। किण्वक क्या है? किण्वक एक प्रोटीन्स है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन से अलग की जाता है। तो दोस्तों जो पेनिसिलिन है वो किससे अलग की जाता है? आपको बताना है कवक से, शैवाल से, विषाणु से या फिर जीवाणु से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कवक यानी फंगी। ऑप्शन का जो वो ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेविंग दर्पण है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्या है दोस्तों सेविंग दर्पण? तो अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन इसका जो वो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो वो याद करना है। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफार्म का प्रयोग जो वो किस रूप में कर सकते हैं? तो क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवेदनाहारी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब जब कुछ क्वेश्चन हम जब रीजनिंग के कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इनको कर लीजिएगा क्योंकि रीजनिंग भी आपके एग्जाम में काफ़ी महत्व निभाती है दोस्तों। रीजनिंग के आपके सेक्रेटरी क्लर्क के एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है पूछ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग कर लेते हैं। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन दोस्तों ये एक आपको शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इसके अक्षरों को क्रम को बदले बिना और प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द जो वो बनाए जा सकते हैं? दोस्तों एक ही बार एक अक्षर का प्रयोग करना है और अक्षरों के क्रम को बदले बिना। ठीक है, तो दोस्तों कितने अक्षर जो बनाए जा सकते हैं आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 5। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको जो वो आपकी वोकैब के ऊपर आधारित होते हैं। जितने ज़्यादा आपको इंग्लिश के वोकैब के बारे में नॉलेज होगी उतने ज़्यादा आप जो वो इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मीनिंग ही बनाने हैं इनके। ठीक है, जैसे दोस्तों कि एक मीनिंग बना लिया इन्हीं शब्दों में से। ठीक है, अगला मीनिंग बना लिया। इस तरह से दोस्तों 5 जो शब्द है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में फिजिक्सियन को दोस्तों KSBH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मेंडलसन को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये जो वो काफ़ी इजी है। ठीक है, इसको बनाना तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जल्दी से बनाइएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आपने जो वो बना लिया होगा। तो जैसे कि दोस्तों ये क्या है P है और ये क्या है K है। ठीक है, H है और यहाँ पे क्या है S है। यानी दोस्तों आपको बता दें तो P को K लिखा गया है, H को S लिखा गया है, Y को B लिखा गया है और S को H लिखा गया है और I को R लिखा गया है। इसी तरह से दोस्तों आगे N को M लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको बताना कि MENDELSON को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा ये पता कैसे होगा? ये होगा जो पहले के 13 शब्द दोस्तों यानी कि उल्टा होगा। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग क्या होता है? जेड होता है, यानी एक अक्षर पहले का और एक अक्षर दूसरे का। ठीक है, जैसे कि बी के अकॉर्डिंग क्या होता है? वाई होता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप PHY है ना, तो वाई का उल्टा क्या होगा? बी होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट से दूसरा और लास्ट से दूसरा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से इसे सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी ने सोल्व कर लिए। तो चलिए दोस्तों उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ए जो बी के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, सी बी के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो सी ए की किस दिशा में है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि आपको बताते हैं। बोल रहा है कि ए जब बी के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो होता है ये दक्षिण पश्चिम है और ये जो होता है वो दक्षिण पूर्व है। ठीक है, तो क्या पूछा दोस्तों? यहाँ पे पूछा कि ए बी के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है। मान के चलो दोस्तों यहाँ पे बी है। ठीक है, इस बिंदु पे बी है और दक्षिण पश्चिम यानी कि दोस्तों ये क्या है? पश्चिम है, ये क्या है? दक्षिण है, और इनके बीच का जो हिस्सा है ये है दोस्तों दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों ए है। कौन है यहाँ पे? यहाँ पे ए है। ए जो बी के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, इनकी दूरी कितनी है दोस्तों? इनकी दूरी 40 मीटर है। उसी तरह से नेक्स्ट पूछा कि सी जो वो बी के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। बी तो दोस्तों ये है। ठीक है, ये बी है, बी के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, यानी जितना दूरी यहाँ पे है ए से बी तक उतनी ही दूरी दोस्तों बी से सी तक भी होगी। ठीक है, तो कितने की होगी? 40 की होगी। और कौन दोस्तों यहाँ पे दक्षिण पूर्व में कौन है? यहाँ पे है सी। ठीक है, सी है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी ए की किस दिशा में है? दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये है सी और ये है ए। सी जो वो ए की किस दिशा में है? तो ए यहाँ पे है। ठीक है, तो ए की कौन सी दिशा होगी? सी की तरफ, तो ये पूर्व होगी
और ये पश्चिम होगी। तो पूछा है कि सी जो वो ए की किस दिशा में है, तो सी जो वो ए की पूर्व दिशा में है, यानी ऑप्शन इसका डी हमारा पूरी तरह राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, आज की एक छोटी सी क्लास। उम्मीद है कि आपको जो वो अच्छी लगी होगी। दोस्तों चलिए फिर आज की इस क्लास को जो वो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास जो वो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ क्लास को जो वो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो वो शेयर जरूर करें। और दोस्तों रोजाना ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अपने मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पाने के लिए और डेली क्लासों का आनंद लेने के लिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन में या नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे